everyone, this is Raman. Welcome to Study Tips 97. आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स ऑफ क्लास 9 एनसीईआरटी। टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होता है। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। कॉन्सेप्ट इज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। इसको समझने के लिए हम एक पॉलिनोमियल लेते हैं। लेट्स सपोज I have taken this polynomial px is equals to x minus 1। अब जीरोस क्या होता है? लेट्स सपोज आपने एक वैल्यू ली है x की। सपोज यू हैव टेकन x is equals to 1। x की वैल्यू क्या है? 1। अब आपको चेक करना है कि x की वैल्यू 1 फिल करने पे पॉलिनोमियल का आंसर क्या आता है। लेट्स टेक इंस्टेड ऑफ x fill value of 1 and here also 1 minus 1 minus 1 answer is 0। p of 1 is equals to 0 means x की वैल्यू जब आपने 1 फिल की तो पॉलिनोमियल का आंसर क्या आया? 0। तो इस केस में अगर कोई वैल्यू फिल करने पे आपका आंसर 0 आता है तो वो वैल्यू जो होगी वो 0 होगी पॉलिनोमियल की। x is equals to 1 is 0 of polynomial, or you can say x is equals to 1 is root of पॉलिनोमियल। 0 वो वैल्यू होती है जिसको फिल करने पे आपकी पॉलिनोमियल आंसर 0 देगी। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सपोज x plus 2 and I have taken the value x is equals to 2। अब हमें चेक करना है कि x is equals to 2 0 बन रही है पॉलिनोमियल की या नहीं। सो फिल द वैल्यू p of 2 instead of x fill 2 plus 2 your answer is 4। 2 वैल्यू फिल करने पे आपका आंसर 0 नहीं आ रहा मींस 2 is not 0 of polynomial और 2 is not root of the polynomial means जिस वैल्यू को फिल करने पे आपकी पॉलिनोमियल का आंसर 0 आता है वो आपकी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल बनेगी और जिसको फिल करने पे नहीं आ रहा है वो 0 नहीं बनेगी पॉलिनोमियल। Now come to exercise 2.2 question number first of NCERT. Let's discuss the question. What is the question? Find the value of the polynomial. एक polynomial दी हुई है आपको 5x minus 4x square plus 3। वैल्यू फाइंड करनी है at x is equals to 0 पे, x is equals to minus 1 पे and x is equals to 2 पे। Let's start with the first part. We will discuss the value at x is equals to 0। पॉलिनोमियल दी हुई है आपको पार्ट नंबर 1 px, आप उसको नेम दे सकते हो पॉलिनोमियल को। हमने यहाँ पे नेम दिया इसको px। वैल्यू चेक करनी है at x is equals to 0। Put x is equals to 0। जहां यहाँ पे भी आपका x है उसको आप रिप्लेस करोगे बाय 0। लेट्स x की जगह पे क्या फिल करना है आपको? 0। सिमिलरली हियर इंस्टेड ऑफ x फिल 0। हियर 0 स्क्वायर प्लस 3। 5 मल्टीप्लाई 0 0 0 का स्क्वायर 0
and multiply with 4, 0 plus 3. Your answer is 3. Value of the polynomial at x is equals to 0 is 3. Now come to part number 2. अब हमें चेक करनी है इसकी वैल्यू x is equals to -1 पे. Let's give the name. अब हम x की जगह पे क्या फिल करेंगे? -1. 5 multiply -1, answer is -5. Okay. -1 square. -1 square का क्या मतलब होता है? -1 multiply -1. -1 की मल्टीप्लाई आप जब -1 से करोगे तो आंसर क्या होगा? +1. Yes. 4 multiply 1 is 4 plus 3. Minus minus plus. Your answer will come -9 plus 3. It will come -6. Value of polynomial at x is equals to -1 is -6. Come to the part number 3rd. अब हमें वैल्यू चेक करनी है एट x is equals to 2 पे. तो रिप्लेस x by 2. जहां पे भी आपका x है उसको आप 2 से रिप्लेस कर दोगे. Now 5 multiply 2 is 10. 2 square means 2 multiply 2. That means 4. Now 4 minus 4, answer is 16 plus 3. Now plus minus minus. Again plus minus minus. Your answer is -3. Number 2 of exercise 2.2. Let's start with the part number 2. अब हम पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? आपको फाइंड करना है P0, P1, P2. लेट्स टेक द पॉलिनोमियल. अब आपको फाइंड करना है P0. P0 मीन्स t की जगह पे आपको क्या फिल करना है? 0. मीन्स t की वैल्यू आपको पुट करनी है 0. Instead of t, fill 0. Here also, instead of t, fill 0. Zero square is 0, and multiply with 2 is also 0. 0 cube is also 0, and your answer is 2. Now we will find P1. अब P की जगह पे क्या फिल करोगे आप? 1. वन स्क्वायर मीन्स 1. 1 को आप जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट आंसर 1. 1 क्यूब मीन्स 1. 2 ones are 2. Here 2 plus 1, 3. And 3 plus 2, 5. And your answer is 4. Now come to the part
P2 फाइंड करनी है अब हमें। Instead of T, fill the value of 2. Here see, 2 square is 2 multiply 2 means 4. 2 cube means 2 multiply 2 multiply 2. 2 2s are 4, 4 2s are 8. 4 multiplied to 8. 2 plus 2, 4. Plus minus, minus. And here you will get 4. Now come to the question number 3rd, part number 1. Verify whether the following are the zeros of the polynomial indicated against them. अभी हर एक पॉलिनोमियल के साथ आपको एक वैल्यू दी हुई है, आपको चेक करना है कि ये वैल्यू इसकी जीरो बनेगी या नहीं बनेगी। उसके लिए आप क्या करोगे, वैल्यू फिल करोगे। अगर आंसर जीरो आता है फिल करने के बाद तो वो जीरो बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। लेट्स चेक इट। अब हमें x की जगह पे क्या फिल करना है, -1/3। हमने फिल कर दिया x की जगह पे -1/3। 3 कैंसिल विद 3, आंसर इज -1 प्लस 1 0। -1/3 फिल करने पे आंसर क्या बन रहा है, 0। मींस x इज इक्वल्स टू -1/3 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। जो हमारा -1/3 है वो क्या है, हमारी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। कम टू द पार्ट नंबर 2। नाउ वी हैव टू चेक 4/5। x की जगह पे आप क्या फिल करोगे, 4/5 माइनस पाई। पाई को हम एज इट इज लिखेंगे, 5 कैंसिल विद 5, 4 माइनस पाई। हमारा 4/5 फिल करने में आंसर 0 नहीं आया, तो 4/5 is not 0 of polynomial. Now come to the part number 3. Part number 3 is px is equals to x square minus 1. यहाँ पे हमें 2 वैल्यूज दी हुई है, x is equals to 1 and minus 1. 1 by 1 we will check. 1 फिल करने में आपका आंसर बन रहा है 0, means 1 is the 0 of the polynomial. Let's check with the -1. 1 is the 0 of polynomial. Check with -1. -1 square minus 1. -1 square is 1 and 1 minus 1 is 0. Means x is equals to -1 is 0 of the polynomial. Now come to part number 4 of exercise 2.2. Question is find the zero of the polynomial. अब इस क्वेश्चन में क्या करना, हमें जीरो फाइंड करनी है पॉलिनोमियल की। अगर आप जीरो फाइंड करना चाहते हो तो आपको पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू 0 करना होगा। px is equals to 0. px की वैल्यू कितनी है, x plus 5। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू इज -1, तो -1 is 0 of polynomial. Come to part number 3.
of question number 4. For this also, put the polynomial equals to 0. अब हमें यहाँ पे क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है. 2x इज इक्वल्स टू -5. x इज इक्वल्स टू -5/2 means -5/2 is 0 of polynomial. Come to part number 6. Here condition is given कि polynomial is ax. Condition is a should not be equals to 0. अगर a आपका कोई भी नंबर है, a 0 नहीं होना चाहिए. अगर a 0 होता तो पूरी पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, 0. तो कंडीशन है a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 -1 जो भी हो सकती है, बट a 0 नहीं होना चाहिए. सो ax इज इक्वल्स टू 0. अब हमें वैल्यू निकालनी है x की, 0/a. एक कोई भी नंबर है, सपोज 1 2 3, तो जब भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं आंसर क्या होता है, 0. तो x की वैल्यू क्या है, 0. x इज इक्वल्स टू 0 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल. नाउ कम टू पार्ट नंबर 7. cx plus d polynomial px is equals to cx plus d. सेम है, c की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0. कोई नंबर है आपका, d भी कोई रियल नंबर है, c एंड d आर द रियल नंबर्स. कोई भी नंबर है, सपोज ये 1 है, ये 2 है, कोई भी नंबर हो सकता है. अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की. d प्लस है, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, माइनस. और इसकी वैल्यू अपॉन c. तो x इज इक्वल्स टू -d/c इज 0 ऑफ polynomial. Thanks for watching the video. For getting more updates, subscribe and like the channel.